हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो क्या आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं या फिर नहीं, या ये एक मिथ है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और तब आप बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आई हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे या अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए दोस्तों, अक्सर आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि जब तक आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तब आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, बेबी डिलीवरी के बाद आपको जो पीरियड्स आते हैं वो नियमित होने में थोड़ा सा समय लग जाता है। और कहा जाता है कि अगर आपके पीरियड समय पर नहीं आ रहे हैं और आप अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आप फर्टिलाइज नहीं होते हैं, आपके एग नहीं अच्छे से मैच्योर होते हैं। और आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के दिनों में गर्भावस्था से बचना चाहती हैं तो कुछ गर्भ निरोधक उपाय करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है दोस्तों कि अगर आप फीड करा रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं, क्या स्तनपान कराने वाली माँ गर्भवती हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, ब्रेस्ट फीड कराने वाले भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक लेडी है, अगर उसका बेबी 6 मंथ से कम उम्र का है, जिसे सिर्फ आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, और इस जो पीरियड है, ये जो पीरियड है इसमें आपको पीरियड्स भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये निर्धारित करने का दोस्तों कोई भी तरीका नहीं है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है। और कब आपका शरीर जो है, आपकी बॉडी जो एग रिलीज़ करेगा और ओव्यूलेट हो सकता है, ये आप नहीं निर्धारित कर सकते हैं। बॉडी का जो पूरा चक्र होता है वो अलग अलग होता है, तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो आपकी प्रेगनेंसी को कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे प्रभावित करती है। देखिए, स्तनपान के दौरान आपके जो निप्पल्स होते हैं वो काफ़ी उत्तेजित करने के परिणाम स्वरूप आपके शरीर में हार्मोन प्रोलैक्टिन का उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। जो प्रोलैक्टिन के उच्च स्तर से आपकी जो प्रजनन क्षमता है उसमें काफ़ी कमी आ जाती है, क्योंकि बच्चा अगर बार बार फीड करता है तो उससे आपकी प्रजनन क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। ये हार्मोन ओव्यूलेशन और पीरियड को होने से रोकता है। तो प्रोलैक्टिन का जो स्तर है रात के समय और जागने के तुरंत बाद अपने उच्चतम स्तर पर होता है, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं और अगर आपके पीरियड शुरू नहीं हुए हैं तो आपका प्रेग्नेंट होने के जो चांसेस हैं थोड़े घट जाते हैं। दोस्तों, जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के कुछ नॉर्मल जो सिम्टम हैं वो दिखने लगते हैं, जैसे कि आपको बहुत अधिक प्यास लगती है। अगर आपको बार बार काफ़ी प्यास लग रही है और आप स्तनपान कराने के दौरान ऐसा होता है, वो आम है, क्योंकि आपके बच्चा आपके द्वारा लिए जाने वाले सभी तरल पदार्थों को दूध के रूप में ग्रहण करता है। अगर आप स्तनपान कराते समय गर्भवती होती हैं तो ये आपकी प्यास को और ज़्यादा बढ़ा सकता है, और क्योंकि नया जो आपके पेट में बच्चा पल रहा है उसको भी लिक्विड डाइट की ज़रूरत होती है, और आपका शरीर इन सब चीज़ों की आपूर्ति नहीं कर पाता है। दूसरी चीज़ है दोस्तों, लक्षण जो आपको अपनी बॉडी में दिखाई देंगे वो है थकान। देखिए, ब्रेस्ट फीड कराते समय प्रेगनेंसी के सामान्य लक्षणों में से एक है दोस्तों थकान होना। जैसे ही आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी का लेवल जो है सामान्य हो रहा है, आपको फिर से थोड़ा सा काम करने में ही थकावट महसूस होने लगेगी। केवल कपड़े धोना या बर्तन धोने जैसे घरों के काम आपके लिए बहुत भारी साबित हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि नई माँ बनने की जो थकान होती है और साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो वो आपके लिए और भी थकान भरा हो सकता है। तीसरा है दोस्तों, स्तनों में दर्द होना या फिर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना। देखिए, प्रेगनेंसी में जो आपकी ब्रेस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, और साथ ही साथ अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, दोनों ही चीज़ें एक साथ होने से आपको और ज़्यादा सेंसिटिविटी लग सकती है और ज़्यादा आपको अपने ब्रेस्टों में दर्द महसूस हो सकता है। आपको हो सकता है कि दूध में कमी आ जाए। यदि आपको लगता है कि आपके दूध की आपूर्ति कम हो गई है, आपका बच्चा स्तनपान के दौरान भूखा रह जाता है, तो ये गर्भावस्था के कारण भी दोस्तों हो सकता है। आमतौर पर प्रेगनेंसी के लगभग 2 महीने के बाद ऐसा होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में भी इसे पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। ऐसा हो सकता है कि आपके दूध की जो आपूर्ति है कम हो जाए।
बहुत बार दोस्तों क्रैम्पिंग होना, ऐंठन आना महसूस हो रहा है आपको, तो आप समझ जाइए कि आप गर्भवती हो रही हैं, क्योंकि ऐंठन काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। ऐसा लग सकता है कि आपको पीरियड शुरू होने वाले हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है और केवल ऐंठन बनी रहती है। ये प्रेगनेंसी की संभावना का एक मजबूत संकेत होता है दोस्तों। तो आप अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो भी आप समझ सकती हैं। और मतली और मॉर्निंग सिकनेस तो आप सभी जानते हैं कि अगर प्रेग्नेंट हैं तो ये चीज़ें, ये सिम्टम आपको दिखने लगते हैं। भूख आपको बहुत ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराना। दूसरा होता है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी जो भूख है वो तेज़ी से बढ़ने लगती है। आपको अपनी ब्रेस्ट में हल्की हल्की सी गांठ महसूस हो सकती है, जैसा कि आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में भी पहले हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, और हो ये भी सकता है कि वो दूध की गांठ हो। तो लेकिन अगर ये सारे सिम्टम आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं इनमें से, तो आप एक बार टेस्ट जरूर कर लें। केवल इस चीज़ पर बेस ना रहें कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो कुछ सावधानियां भी रखिए और कुछ चीज़ें ज़रूर कीजिए। संतुलित आहार ज़रूर लीजिए। एक नवजात शिशु और एक भ्रूण को, दोनों को ही आपके संपूर्ण आहार की ज़रूरत होती है, तो वो ज़रूर लीजिए। पर्याप्त आराम ज़रूर कीजिए। पानी अच्छे से पीजिए। पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आरामदायक पोजीशन में लेटे बैठे और बच्चे को उठाएं, और अपने निप्पल जो है उनकी साफ़ सफाई और उचित देखभाल का ध्यान रखें। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है तो बच्चे को स्तनपान कराना बंद कर दीजिए। और क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप स्तनपान कराती हैं तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि ये आपके बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। इससे आपको संकुचन, प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। तो आप चाहें तो बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना भी बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करूंगी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।